बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 2 हमारा जारी है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट हमारे पास एक डिवीजन का मेथड है जिसे हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। उर्दू में इसको तरकीबी तकसीम भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे तो हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं, एक प्रोसेस होता है, थका देने वाला प्रोसेस होता है अगर देखा जाए, अगर पॉलिनोमियल्स की डिग्री कुछ बड़ी होती जाए तो। लेकिन ये यहाँ पर काम क्या होगा, सिंथेटिक डिवीजन ने हमारा जो काम है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का वो जरा आसान बना दिया है। कैसे आसान बना दिया है? इसमें एक कंडीशन भी है, शर्त भी है जिसको आप लोगों ने वो मद्देनजर रखना है कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे होंगे उसकी डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिस पे डिवाइड कर रहे हैं हम उसका लीनियर होना जरूरी है। मतलब इस x की पावर हमारे पास या जो भी वेरिएबल होगा मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। यहां पर कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक को हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पर डिवाइड करना चाह रहे हूं तब सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम देख लेते हैं, आप लोग के सामने है अभी ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट उसका लिखा हुआ है आप लोग के सामने। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या है। आप लोग जरा स्टेप्स को गौर से देख लीजिएगा, कोई लेंथी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, करना हमने ये है। स्टूडेंट्स जरा गौर से देख लें कि हम जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 4 लिख लिया। तरतीब का ख्याल रखना है जरा, एक्स क्यूब के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर, वेरिएबल की पावर एक्स स्क्वायर आनी चाहिए थी। वो एक्स स्क्वायर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा तो हम उसकी जगह पर इस तरह से 0 लिख देंगे, जगह छोड़ के लिख लेंगे। उसके बाद क्या आता है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर नहीं था, 0 लिखा। इस बात को जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 0 हमने कब लिखना है, किस वेरिएबल के लिए लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है -5 और कांस्टेंट जो टर्म है उसको हम क्या कर लेते हैं, लास्ट में लिख लेते हैं। ये इस प्रोसेस को आप लोग जरा गौर से देख लें, मैं फिर बता रहा हूं। सिंथेटिक डिवीजन का हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को इस तरह से हम लोगों ने लिख देना है। कोफिशिएंट्स लिखने के बाद हमने ये काम करना है, जिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, x + 3। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, x = -3। या फिर हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है हम उसको, बात यही है कि हमने x की जगह 3 ही पुट करना है। हमारा काम ये होता है जो जनरल फॉर्म हम उसको x - a भी लिखते हैं या फिर हम x - r भी लिखते होते हैं। यहां से देख लें, अगर इसको इनके साथ कंपेयर कर लें तो चूंकि यहां पर हमारे पास क्या है, प्लस है, माइनस ले आने के लिए हम इसके साथ क्या लिखते होते हैं, माइनस लिखते हैं। अब यहां से हमारे पास a की या जो r की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो क्या बनेगी हमारे पास, -3 बनेगी। तो क्या करेंगे, उस -3 को हमने क्या करना है, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। वो -3 वहां से हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे। इन बातों को जरा गौर से देख लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद हमने ये करना है, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, उसको एज इट इज हमने क्या करना है, नीचे उतार लेना है। इसके बाद पहला काम ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस पर हम डिवाइड कर रहे थे जरा गौर से देख लें, इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आता है, -12 आता है। उस -12 को आप जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसके नीचे लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। -12 0, आंसर क्या आएगा हमारे पास, -12। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, बिल्कुल सेम इसी तरह से -3 को अब -12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं, एरोज आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट मैं शो करवा देता हूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। -3 -12 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका 36। हम नेक्स्ट इधर लिख लेंगे इनको। अब ये हमारे पास प्लस का है तो रिजल्ट क्या बचेगा, सिंप्लीफाई करें, हल करें तो +31 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से उसी -3 को ही हमने पकड़ना है और मल्टीप्लाई आप किससे करना है,
31 से तब इसको -3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है -93। इसको सिंप्लीफाई करें, +15 -93, तो माइनस हमारे पास आई थिंक क्या बन जाएगा, 78 हमारे पास हो जाएगा, -78। अब जब हम इस पॉलिनोमियल को x+3 पर डिवाइड करेंगे, जिस प्रोसेस से मर्जी डिवाइड करके देख लें, तो एंड रिजल्ट जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या बनेगा, -78। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, -78। और जो हमारे पास क्वोशंट है, जो आंसर आएगा, रिजल्ट हमारे पास बनेगा, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वाज़ेह लिखा हुआ है, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो हमारे पास जो क्वोशंट इसका बनेगा वो स्टूडेंट बनेगा, हम उसको जरा एडजस्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, इस बात को जरा देख लीजिएगा। रिमाइंडर तो बिल्कुल क्लियर, लास्ट वाला नंबर जो भी होगा वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर होगा। क्वोशंट क्या होगा जरा उसको देख लेंगे। हम इस साइड से शुरू कर लें या इधर से कर लें, थोड़ा ख्याल रखना है। ये तो लास्ट वाला टर्म हो गया हमारे पास कांस्टेंट, ज्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स इसको राइट से स्टार्ट करके लिखना शुरू कर लें तो ज्यादा बेहतर है, आप लोग की गलती के चांसेस बहुत कम है। पहली जो हमारे पास नंबर तो एज इट इज लिख लेंगे, सिंबल उसके साथ जो भी है वो भी हमने लगा दिया। अगले क्या है हमारे पास, -12 है, यहां पर हमारे पास कांस्टेंट था, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, या यहां पर x की वैल्यू 0 है, इधर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारे पास पावर 1 आनी चाहिए। तो इसके साथ हमने x लगा दिया, सिंबल का भी ख्याल रखना, साथ आएगा यहां पर x की पावर 0, यहां पर ये हमारे पास 1, आगे क्या आएगा हमारे पास x की पावर आएगी स्क्वायर, वो किसका कोफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास x² का 4 है। तो स्टूडेंट्स ये सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, इससे हमने बहुत आसानी से इस टेक्निक को अगर हम यूज करें तो रिमाइंडर या उसका कोफिशिएंट और उसका कोफिशिएंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल को x+3 पे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर -78 होगा और ये इसका हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 1 है, 3 पार्ट्स हैं। मैं एक और चेक करा देता हूं ताकि आप लोग को जरा इसके स्टेप्स जो है ना वो थोड़ा क्लियर हो जाए कि हम सिंथेटिक डिवीजन में करना क्या चाह रहे हैं, मेथड क्या है, उसकी टेक्निक क्या है। तो 1 का ही जरा देख लें। मैं पार्ट आप लोग को थर्ड पार्ट चेक करवा देता हूं, उसमें देखिए क्या बना हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, डिवाइड किसको करना है स्टूडेंट, इक्वेशन है हमारे पास x³ + x² + x² -3x प्लस हमारे पास 2 है। इस पूरी पॉलिनोमियल को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है x-2 पर डिवाइड करना है, x-2। लिखने का तरीका देख लें, हम स्टार्ट करेंगे x³ का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1। अब ख्याल रखते हैं, गौर से देख लें, क्यूब है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल तरतीब से आ रहा है। 3 के बाद हमारे पास 2 होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर पॉलिनोमियल में वो 2x की पावर मौजूद है, हम उसका कोफिशिएंट 1 लिख लेंगे। ख्याल रखना है जिस वेरिएबल में जो हमारे पास मिसिंग होगी पावर, हमने जस्ट उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको बिल्कुल वैसे ही आप लोग x- से कंपेयर कर लें, x- और ये क्या हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू हमारे पास यहां पर a किसके इक्वल आता है, 2 आता है। यहां पर ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अगर हम इसको क्या करें, अब 2 यहां पर लिखेंगे, वैसे ही लाइन ड्रा करके हम 1 को एज इट इज उतार लिया नीचे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 यहां पर लिख देंगे। इसको हल करें तो ये हमारे पास 3, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, काम हमारा बिल्कुल वही हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई, रिजल्ट को क्या लेके जाना हमने इधर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, तो क्या बचेगा यहां पर -3 + 6 हमारे पास +3, देन ये 2 दोबारा हमारे पास इसी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 हो गया। 6 और 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 8। लास्ट वाला नंबर याद रखना है, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास इसमें रिमाइंडर क्या बनेगा जी, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। और क्वेश्चन लिखने का हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये तो ऑलवेज रिमाइंडर सेपरेट कर लें, हाईलाइट करके इसको अलग कर लें। यहां से हम इसको लिखेंगे 3 सिंबल साथ ही प्लस, अब इसके साथ हम +3 वेरिएबल x, इसके साथ ये
कोफिशिएंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा प्लस। इसके सिंबल हम इसकी राइट साइड पर लगा देंगे। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x - 2 पे डिवाइड करें तब रिमाइंडर हमारे पास 8 और कोशेंट हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। पूरी एक्सरसाइज में स्टूडेंट जरा इस बातों को गौर से रिकॉल आप लोगों ने कर लेना है, सेम यही चलेगा और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें से जो आखिरी क्वेश्चन है वहां से लॉन्ग भी ऐड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जरा। इसी सिंथेटिक डिवीजन को ही हमने यूज करना है और फाइंड करनी है, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कंडीशंस उसने लगा दी है सिंथेटिक डिवीजन पे। अगर जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो लास्ट में अगर हमारे पास 0 बच जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो इक्वल डिवाइड हो जाती हैं। वो जो हमारे पास फैक्टर जो है ना फर्स्ट पॉलिनोमियल का, जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर कहलाती है, या हम इसको 0 भी कहते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। मैं चेक भी करवाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। डिफरेंट कंडीशंस हैं। 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे ही 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और वैल्यूज किसकी हमने फाइंड करने, वैल्यूज फाइंड करनी, h की फाइंड करनी। वही प्रोसेस, वही तरीकाकार। ये 0 क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूं। जरा अगर मैं फर्स्ट पार्ट इसका चेक करूं तो जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास वो कहता है 2x3, ये गिवन है 2x3 माइनस हमारे पास 3hx² और प्लस हमारे पास क्या है 9 और 0 क्या है हमारे पास 3 इज द 0 ऑफ इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, उसने खुद बताया हुआ है। चलते हैं हम जरा नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा। 2x³ के बाद x² मौजूद है, कोफिशिएंट -3h, x² के बाद x आना चाहिए था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल की पावर मिसिंग होगी उसकी जगह पर हम क्या करेंगे 0 और उसके बाद हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया। जो हमारे पास अब 0 दिया हुआ है उसको हमने कोई उसका सिंबल कुछ भी चेंज नहीं होना, हमने एज इट इज उसको लिख लेना है। 2 हम उतार लेंगे एज इट इज, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। अब इसका रिजल्ट हम कैसे लिख सकते हैं 6 - 3h, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, उसके साथ h है, ये हमारे पास विदाउट h है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, इस पूरे से ख्याल रखिएगा किसी एक से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 माइनस ये 3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 9h हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब इनको मैं अगर 0 इसमें ऐड करूं कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 18 - 9h ब्रैकेट इस वजह से लगा रहा हूं कि आप लोग को ख्याल रहे कि ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा हमारे पास 54, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें -27 हमारे पास h हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं सिंपलीफाई करना चाहूं तो 54 है, इसमें जस्ट हमारे पास ये 9 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 63 - 27h बनेगा। जिस बात को आप लोगों ने लिखना है जरा गौर से देख लें, वो ये है, रीजन जरूर दीजिएगा आप लोग किस तरह से। 3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल का हमारे पास 0 है 3। सो जो फिर रिमाइंडर है स्टूडेंट्स उसको, ये लास्ट टर्म हमेशा रिमाइंडर होती है, रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 63 - 27h, ये भी किसके इक्वल होगा 0 के। देन 63 इज इक्वल टू माइनस है प्लस 27h, अगर राइट पे शिफ्ट कर दें देन 63/27 इज इक्वल टू h। तो यहां से देख लें आप लोग के सामने है h इज इक्वल टू कैंसल आउट हो रहा है, 9 के साथ हमारे पास 7 हो जाएगा ये और ये 3, देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3। तो ये सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से हमारे पास h की वैल्यू जो है वो आ गई है 7/3। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को एक क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए, थोड़ी टेक्निक्स है, मुश्किल बातें नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन चेक करा देता हूं ताकि आप लोग को इसको समझने में, सॉल्व करने में जरा आसानी रहे। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ही जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, उसमें देखिए क्या उसने लिखा है, माइनस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
मैं वो वाले आप लोग को क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिसमें किसी वेरिएबल की पावर जो है वो मिसिंग हो। तो क्या है हमारे पास 2x क्यूब प्लस है हमारे पास 5hx माइनस है हमारे पास स्टूडेंट्स 23 और -1 इज द जीरो। मैं इसको जरा साइड पे लिख देता हूं, -1 इसका जीरो है। क्या बनेगा 2x क्यूब है, उसके बाद x स्क्वायर होना चाहिए, वो नहीं है, जीरो लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 5h एंड लास्ट में -23, -1 इसका जीरो है। कंडीशन वही, बातें सारी वही हैं, जरा देख लें। 2 को एज इट इज हम ले आएंगे नीचे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 सिंबल्स का भी ख्याल रखेंगे। इसका रिजल्ट हमारे पास -2, देन ये -1 एंड ये -2 मल्टीप्लाई होके +2, तो क्या बन जाएगा 2 + 5h अगर हम इनको ऐड कर दें। अब ये -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड -5h, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा -25 एंड -5h। ये रिमाइंडर है, इसको थोड़ा इस तरह से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। रीजन लिखेंगे, कंडीशन बताएंगे, क्या है हमारे पास -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो जीरो है। सो जो रिजल्ट है हमारे पास -25 माइनस ये क्या है जी 5h ही है, इसको किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। -2 -5h है, प्लस हो जाएगा, देन -25 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा इस साइड से, h हो जाएगा, देन यहां से देख लें h इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास -5 आ जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन से ये हमारे पास h की वैल्यू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज मेथड टेक्निक को आप लोग देख सकते हैं गौर से, इस तरह ही इसमें चलना है। क्वेश्चन सिंप्लीफाई ऐसे होंगे, बेसिक मेथड यही रहेगा, जस्ट आप लोग के पास क्वेश्चन की थोड़ी बहुत कंडीशन जो है वो चेंज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें, मैं इसका पार्ट आप लोग को एक चेक करवा दूं, कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहते हैं हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एल और एम की स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है, एल और एम। तो देख लें कहता क्या है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 2 अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, x + 2 x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट में भी सेम यही चीजें दी हुई हैं। मैं जरा इसका सेकंड पार्ट आप लोग को चेक करा दूं कि किस तरह से हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन इस तरह के जो है आ सकते हैं। है क्या हमारे पास x - 1 एंड x + 1 उसमें लिखा हुआ है, दो इसके हमारे पास ऐसे समझ लें पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसको हमने जिस पे डिवाइड होंगे, क्या है हमारे पास वो गिवन को उत्तर में जरा नीचे लिख दूं, वो लिखे हुए हमारे पास x क्यूब है। नेक्स्ट है जी -3lx² 3lx² प्लस हमारे पास 2mx + 6 है। नीचे लिख दी हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल थी। कोफिशिएंट जरा देख लें, x क्यूब का क्या है हमारे पास 1, x² का -3l, x का क्या है हमारे पास 2m, और ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट। अब देख लें, अगर इस फर्स्ट वाले फैक्टर को, वो क्या है हमारे पास x - 1 कंपेयर करना है x - a के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर हमारे पास -1 आ जाएगी। वही -1 सॉरी, अगर हम कंपेयर करें तो क्या बनेगा, हम माइनस के साथ किस तरह से लिख सकते हैं, -1 x = -a के साथ कंपेयर करें, यहां पर माइनस रहना चाहिए, तो क्या बन जाएगा x = +1, ऐसे हम लिखेंगे। कंपेयर कर लें, देन a = क्या बनेगा हमारे पास +1 बनेगा, तो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं। डिवीजन का सेम मेथड, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम वही 1, देन 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 3l, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 - 3l। ख्याल रखिए, जरा अरेंज करके मैं इनको ऐड कर रहा हूं, -3l + 2m हो जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब ये पूरी जो हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट आई है, ये दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगी। मैं इधर लिख दूं -3l + 2m प्लस हमारे पास 1, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा -3l + 2m, ये 6 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 7। खुद तो उसने बताया हुआ है कि x - 1 फैक्टर्स हैं। जब बच्चे फैक्टर्स की स्टूडेंट्स बात आएगी तो हमारे पास होगा क्या, हम रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए 0।
ये बात भी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। किस तरह से लिखनी है हमने, x -1 इज द फैक्टर, ये हमारे पास चूंकि क्या है, फैक्टर है, सो फिर -3l + 2m + 7 रिमाइंडर को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। इसको थोड़ा मैं इक्वेशन की फॉर्म दे देता हूं, -3l + 2m + 7 है, दूसरी साइड पे ले जाएं, राइट पे शिफ्ट कर दें, -7 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसको एज इट इज इधर ही लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है x + 1, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसी को दोबारा इधर लिख देता हूं, जरा देखने गौर से, 1 -3l और क्या हमारे पास 2m और 6, काम सारा वही रहेगा। मैं इसको इधर चेक कर रहा हूं, फर्क क्या पड़ेगा, जस्ट हमारे पास जो a की वैल्यू है वो अब +1 की बजाय क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, -1, तो सिंबल चेंज होते जाएंगे। किस तरह से -1 हमारे पास बनेगा, हमारे पास x + 1 है, कंपेयर करना है x -a के साथ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -into क्या बनेगा हमारे पास, -1 लिखेंगे, तो तब ये फॉर्म बनती है। तो यहां से अब अगर हम कंपेयर करें तो a = क्या आता है, -1 आता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा। इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, -1 को इससे मल्टीप्लाई करें, वही हमारे पास -1, देन ये -1 एंड माइनस हमारे पास हो जाएगा 3l हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और माइनस, ये प्लस, ये माइनस एंड माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +3l हो जाएंगे। तब देखिए इसको सिंपलीफाई करें, मैं अरेंज कर दूं, 3l + 2m + हमारे पास 1, ख्याल रखिएगा सिंबल का स्टूडेंट्स। अब ये नेक्स्ट हमारे पास 6 है, ये -3l हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा, बिकॉज हम -1 से इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो +1 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, -3l -2m, 6 में से ये 1 को निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, +5, और ये एंड वाला ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब इसी बात को अब मैं सारा प्रोसेस जो है ना ये रेज कर देता हूं, इस बात को जरा हम आगे चलाते हैं कि हमने करना क्या है। कंडीशन भी सारे रिमाइंडर्स वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, इस इक्वेशन को मैं रहने देता हूं जो हमने किया हुआ है। अब हमने डिवाइड किया था इसको किस पर, x + 1 पर, लिखना जरूरी है, x + 1 इज द फैक्टर, बिकॉज x + 1 फैक्टर है, तो सो क्या बनेगा, ये जो रिमाइंडर हमने निकाला हुआ है -3l -2m + 5, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। इसको सिंपलीफाई कर लें, -3l -2m प्लस राइट साइड पे शिफ्ट करें, -5 हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो हमारा जो काम है, जो करना था हमने, इन दोनों को सिंपलीफाई करके हम क्या करते हैं, l और m की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप लोग के सामने है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं बाय 1 + 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो ये क्या है हमारे पास, -3l -2m = -5, ये रिजल्ट क्या है हमारे पास, -3l प्लस हमारे पास क्या है, -2m = -7, ऐड करने से ये हमारे पास -6l आ रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, -12, देन l क्या हो जाएगा, -12/6, तो स्टूडेंट्स l क्या बनेगा हमारे पास, 2 बनेगा। l की ये वैल्यू जो हमारे पास l 2 आ रहा है, हम इसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं लिख देता हूं, पुट l 2 इन 2, इसी में ही पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, -3, l को रिप्लेस करें हम 2 के साथ, -2m = -5, देन ये क्या बनेगा हमारे पास, -6, -2m -5। अब इसकी जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन को मैं रेज कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास, -6 से लेफ्ट पे शिफ्ट करें, +5 हो जाएगा, इस -2m को राइट पे शिफ्ट कर दें, प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास इस साइड पर डिवाइड, देन m क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/2। ये स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन को अगर हम यूज करें तो l और m की वैल्यूज हमारे पास आती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।